सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। नंबर यानी संख्या। देखिए बच्चों, यहाँ पर कई सारे चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में एक तरफ एक चित्र है, दूसरी तरफ कई सारे चित्र दिए गए हैं। बाईं तरफ बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, इस साइड बाईं तरफ के चित्र के ऊपर एक यानी वन लिखा है। दाहिनी तरफ के चित्र की ओर यानी इस तरफ ऊपर जो पिंक गुलाबी में लिखा गया है उसमें अनेक यानी मैनी लिखा गया है। अब हमें समझना यह है कि ये दो प्रकार के चित्र हमें ऐसे क्यों दिखाए गए हैं। तो बाईं तरफ के ओर चित्र में एक लड़का दिखाया गया है जिसे हम लड़का कहेंगे, लेकिन दाहिनी ओर के चित्र में एक नहीं बल्कि 3 लड़के दिखाए गए हैं जिसे हम लड़का नहीं कह सकते, उन्हें हम लड़के कहेंगे क्योंकि वो एक से अधिक संख्या में हैं। बाईं तरफ के चित्र में सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं जो भी हैं, पशु, जानवर, पौधा, ये सभी एक हैं, इसलिए उनको हम उनके साधारण नाम से ही बुलाएंगे। लेकिन दाहिनी तरफ के चित्र में पशु, पौधों की जो संख्या अधिक है, एक से अधिक है, इसलिए उन्हें अनेक भी कहेंगे। जैसे बाईं तरफ के चित्र में एक कुत्ता है तो वहीं दाहिनी तरफ के चित्र में 4 कुत्ते दिखाए गए हैं, तो हम 4 कुत्तों को कुत्ता नहीं कह सकते या फिर इन्हें 4 कुत्ता नहीं कहते, उन्हें हम 4 कुत्ते कहेंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि वचन किसी चीज की संख्या बताता है। संख्या बताता है। अब वचन के भेद। वचन 2 प्रकार का है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बिल्लियाँ, किताबें, पत्ते, नदियाँ। अब कुछ उदाहरण देखते हैं एक वचन और बहुवचन के। घोड़ा, घोड़े। पैसा, पैसे। केला, केले। गमला, गमले। मुर्गा, मुर्गे। इसी तरह बेटी, बेटियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। रोटी, रोटियाँ। नदी, नदियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। इसमें जो ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में खासियत यह है कि एक वचन में देखो बेटी, ई की मात्रा बड़ी आ रही है, लेकिन बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा छोटी हो गई और यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी, तो बेटी, बेटियाँ। इसमें भी देखो घड़ी में ई की मात्रा बड़ी है, लेकिन बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा छोटी हो जाती है, घड़ियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ, सभी में इसी तरह हमें ई की मात्रा छोटी करनी है और यहाँ में चंद्र बिंदु लगानी है। अब आगे इधर किताब, किताबें। बात, बातें। पेंसिल, पेंसिलें। आँख, आँखें। रात, रातें। कक्षा, कक्षाएं। माला, मालाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। दिशा, दिशाएं। तो बच्चों, हमारा ये छोटा सा पाठ था जो वचन को यानी संख्या को बताता है। इसे हम आसानी शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हम कहीं से भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने आपकी कक्षा में एक बच्चे को खड़ा किया और हमने उसका नाम पूछा। इस बच्चे ने अपना नाम राहुल बताया। यहाँ पर राहुल कौन सा वचन माना जाएगा? मैं यहाँ केवल एक छात्र राहुल की बात कर रहा हूँ, तो राहुल को हम कौन सा वचन कहेंगे? एक वचन कहेंगे।
लेकिन जब हम पूरी क्लास यानी कक्षा की बात करते हैं तो उसमें एक नहीं अनेक छात्र आ जाते हैं। उस स्थिति में पूरे छात्र समूह को, पूरी कक्षा को बहुवचन कहेंगे, क्योंकि बहुवचन में एक से अधिक संख्याएं होती है। वो संख्याएं चाहे कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10, 50, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे हमारा एक परिवार है, हमारा परिवार एक सदस्य से तो मिलकर बनता नहीं, इसलिए हम परिवार को बहुवचन कहेंगे, लेकिन हम स्वयं को एक वचन कहेंगे, क्योंकि हम तो एक ही है ना, इसलिए हम एक वचन है और हमारा पूरा परिवार बहुवचन है। आशा करता हूँ आपने आज का ये पाठ समझ लिया होगा। तो आपका ये एक छोटा सा कार्य रहेगा कि आप पुनः इस पाठ को पढ़ें, स्वयं से इस पाठ को दोहराएं, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा को याद करें। तो बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न देखो, बहुवचन में बदलो। तो 4 शब्द दिए गए हैं जो पहले से ही एक वचन में है। पौधा क्या होगा? पौधे। किताब, किताबें। केला, केले। रोटी, रोटियां। एक वचन बनाओ। तो बच्चों ये पहले से ही 4 शब्द दिए गए हैं और पहले से ही बहुवचन है, यानी कि एक से अधिक है संख्या इनकी। तो नदियाँ, तो एक वचन क्या बनेगा? नदी। लड़के, लड़का। गमले, गमला। घोड़े, घोड़ा। चित्र देखकर वचन बताओ। तो बच्चों इसमें आपको इन चित्रों के नाम नहीं लिखने हैं, बल्कि इनको काउंट करके बताना है कि एक वचन है या बहुवचन। तो इस चित्र में, पहले ही चित्र में हमें संख्या में बस एक दिखाई दे रही है, तो एक वचन होगा। दूसरे चित्र में ऑटो रिक्शा है, वो एक से अधिक संख्या में है, यानी कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा है, तो क्या होगा? बहुवचन। और तीसरे चित्र में जो किताब है वो संख्या में 4 हैं, तो क्या होगा? बहुवचन। और फूल, जो गुलाब का फूल है वो एक है, तो एक वचन होगा। अब उचित शब्द वाक्य में पूरे करो। तो बगीचे में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं से ही पता चल गया कि ये बहुवचन की ओर इंगित कर रहे हैं। एक बच्चा नहीं खेल रहा है, बल्कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें आएगा बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। पानी में तैर रही है, यानी कि एक मछली नहीं है, बहुत सारी मछलियां हैं पानी में, तो मछलियां पानी में तैर रही हैं। मेरे बस्ते में है, तो एक किताब नहीं हो सकती, बहुत सारी किताबें हैं, तो मेरे बस्ते में किताबें हैं। मोहन ने खाया, क्या खाया मोहन ने केला खाया। अब आगे है रचनात्मक कार्य। तो बच्चों एक वचन तथा बहुवचन वस्तु के चित्र बनाकर रंग भरो। तो इस साइड आपको एक वचन यानी संख्या में एक चित्र बनाना है, और दूसरी तरफ आपको एक से ज़्यादा चित्र बनाने हैं, और उनमें सुंदर सुंदर चित्र बनाकर आपको रंग भरना है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर से एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।